नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड वाइस वर्सा। यानी कि हमने कई बार देखा है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम डिफरेंटली पढ़ते हैं, स्फेरिकल या पोलर कोऑर्डिनेट को हम डिफरेंटली पढ़ते हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ, दोनों कोऑर्डिनेट सेम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपस में क्या होना चाहिए, एक रिलेशन होना चाहिए। देखो सिंपली हम देखते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो होते हैं हमारे, वो एग्जैक्टली एक्स वाई जेड के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्स वाई जेड एग्जैक्टली क्या होते हैं, तीनों एक्सिस होते हैं, जो कि हम इस डायग्राम में देखेंगे अभी। ठीक है, सिमिलरली स्फेरिकल जो कोऑर्डिनेट होते हैं या जो पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि उसमें जो तीन कोऑर्डिनेट जो है, थ्री डायमेंशन, वो क्या है आपके, आर है आपका, थीटा है आपका, और आपका साइन। यहाँ कई बार फाई भी ले लो, साइन ले लो, जो भी आप लेना चाहो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के अंदर अपने को रिलेशन फाइंड आउट करना है। सिंपली देखो, मैंने इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे बेस्ट वे क्या यूज किया है, देखो मैंने यहाँ पर एक वर्ग बनाया है, एक स्क्वायर बनाया है। ठीक है, और स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसकी जितनी भी जो एक्सिस होती हैं, ठीक है, ये सब क्या होती है, एग्जैक्टली बराबर होती है। इनके जो डायगोनल जो विकर्ण होते हैं, वो भी क्या होते हैं, एग्जैक्टली बराबर होते हैं। तो सिंपल देखो, एग्जैक्टली मैं करता हूं, इसी को ही एक थ्री डायमेंशनल मैं यूज करता हूं। किस प्रकार, देखो अगर मैं इस लाइन को थोड़ा ऊपर बढ़ाता हूं, अगर मैं, ठीक है, तो देखो ये एग्जैक्टली क्या हो जाएगी, मान लिया मैंने ये जेड एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, सिंपली इसको एग्जैक्टली मैंने आगे बढ़ाया, तो एग्जैक्टली ये क्या हो जाएगी, ये एग्जैक्टली मेरी वाई एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, और सिंपली मैंने अगर इसको इधर बढ़ा तो क्या हो जाएगी, एग्जैक्टली ये मेरी एक्स एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने एक वर्ग या स्क्वायर से मैंने क्या किया, तीनों जो जो एक्सिस है हमारे, उसको मैंने शो किया। इसका मतलब क्या हुआ, ये जेड एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है, अब देखो सिंपली जब भी हम कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम काम में लेते हैं, तो क्या करते हैं, हम किस कोऑर्डिनेट में क्या करते हैं, हम लोग किसी भी एक पॉइंट का जो है वो एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मान लिया लेट अज्यूम यहां पर जो ए पॉइंट है, यानी कि जो हमारे पास एक थ्री डायमेंशनल बॉक्स है, सिंपली आप ये अज्यूम करो कि हमारे पास अगर एक थ्री डायमेंशनल बॉक्स है, अगर उसकी अगर तीनों इस प्रकार एक्सिस बना ली मैंने अगर, ठीक है, तो यहां पर ये पॉइंट क्या हुआ, ये पॉइंट होगा कि मान लिया ये जो एक्सिस है, इसके ये वाला पॉइंट इसके सामने वाला पॉइंट होगा, मतलब ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस डिफरेंट सरफेस है, ये सरफेस जो है वो क्या एग्जैक्टली ऊपर की ओर आया हुआ सरफेस है। देखो एग्जैक्टली जो ए पॉइंट है, इसके हम कोऑर्डिनेट किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो मैं देखो इसको कोऑर्डिनेट कहां से फाइंड आउट करूंगा, इस कोऑर्डिनेट में एग्जैक्टली जेड यहां से फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, यानी कि सिस्टम क्या हुआ कि मुझे अगर OP सॉरी OA मुझे फाइंड आउट करना हो, या एग्जैक्टली इसको P पॉइंट ले सकते हो चाहो तो आप, ठीक है, इसको ऊपर A पॉइंट ले लेते हैं। तो अगर OA को अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि A जो पॉइंट है वहां पर x से कितनी दूरी पर है, y से कितनी दूरी पर है, और z से वो कितनी दूरी पर है। तो एग्जैक्टली को फर्स्ट हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इस A पॉइंट का ओरिजिन से दूरी कितनी है, OA उसकी दूरी है। ठीक है, इस A पॉइंट की Z से दूरी कितनी होगी, वो एग्जैक्टली इस प्रकार फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये जो दूरी होगी वो क्या होगी, वो Z से A की दूरी होगी। क्लियर हुआ, और देखो ये जो Z से जो A की दूरी है, कि Z एक्सिस का जो पॉइंट E है, उसकी से A से जो दूरी है एग्जैक्टली पॉइंट की, वो क्या है, Z एक्सिस से डिस्टेंस है, किसकी, A की डिस्टेंस है। ये जो लाइन है EA, ये एग्जैक्टली देखो इस जो सरफेस है आपका, दिख रहा है आपको, यानी कि जो आपके वर्ग का सबसे ऊपर वाला जो सरफेस है, उसका ये विकर्ण भी है। क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली यहां जो ये मैंने ये डिस्टेंस जो बनाया है, ये एग्जैक्टली क्या होगा, ये मान लिया r वेक्टर है। ठीक है, जो r वेक्टर है वो एग्जैक्टली किसके बराबर है, मैं यहां लिख देता हूं, मेरा जो r वेक्टर है वो एग्जैक्टली OA डिस्टेंस के बराबर है। क्लियर हुआ, ठीक है, और इस एक कोऑर्डिनेट में फाइंड आउट करना है। तो देखो एग्जैक्टली हमने एक सिस्टम और पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि ये जो r है उसके जो एंगल है z के साथ, देखो r जो वेक्टर है इसका z के साथ जो एंगल लग रहा है वो मान लिया आपने थीटा है, जो कि देखो एग्जैक्टली हमारा सेकंड पोलर कोऑर्डिनेट है। फर्स्ट पोलर कोऑर्डिनेट तो क्या हुआ, हमारा r हुआ, ठीक है, जो मैंने यहां पे लिख दिया। सेकंड जो कोऑर्डिनेट हमारा क्या हुआ, थीटा हुआ। ठीक है, वो थीटा जो एंगल है वो किसके बीच में है, हमारे r पोजीशन वेक्टर के और हमारी z एक्सिस के बीच में लगने वाला एंगल। ठीक है,
और सिंपली देखो एग्जैक्टली हमें जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम सिंपली जो देखते हैं वो क्या देखते हैं, ये देखो यहाँ पे 2 डायमेंशन ज्योमेट्रिक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है, ये वाला जो है हमारा क्या है पोजीशन वेक्टर आर होता है किसमें 2 डायमेंशन में, ठीक है। और इस पोजीशन वेक्टर आर का जो थीटा एंगल अगर एक्स के साथ लग रहा हो, मतलब एक्स एक्सिस के साथ लग रहा हो, तो इसका जो प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर वो क्या होता है आर कोस थीटा होता है, ठीक है। ये एग्जैक्टली हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। इस और ठीक वाई एक्सिस पे क्या होगा एग्जैक्टली वो होगा आर साइन थीटा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इससे हमें ये फाइंड आउट हुआ कि ये हमें रिमेंबर रखना, याद रखना है कि एंगल का जो एंगल जिसके साथ लगा हुआ है, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस के साथ लगा हुआ है, तो वो एक्सिस क्या होगा, कंपोनेंट क्या होगा एक्स कोस थीटा होगा, ठीक है। इन केस लेट अज्यूम करो अगर ये एंगल यहां लगा होता है किसी बीच में y के और r के, तो y क्या होता y r cos थीटा होता, ठीक है, और ये sin थीटा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जिसके साथ ये एंगल लगा हुआ है, जिस एक्सिस के साथ ये एंगल लगा हुआ है, वहां पर जो पोजीशन वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा आपका cos थीटा में होगा, ठीक है। यानी कि वो हो जाएगा r cos थीटा, ये हो जाएगा आपका r sin थीटा। सिमिलरली देखो यहां भी देखो कि इस पोजीशन वेक्टर OA का जो एंगल थीटा किसके साथ लगा है z एक्सिस के साथ लगा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि z एक्सिस क्या होगी, वो होगी r cos थीटा होगी, ठीक है। क्या होगी एग्जैक्टली आपकी ये जो z एक्सिस क्या होगी एग्जैक्टली वो r cos थीटा होगी, ठीक है। मैं यहां लिखता हूं ना r आपका cos, ठीक है, और ये थीटा हो जाएगा, क्लियर हुई। यानी कि z एक्सिस किसके बराबर है आपकी r cos थीटा के बराबर है। सिंपल देखो यहां पर कि हमारा जो z कोऑर्डिनेट है वो किसके बराबर आया r cos और आपके थीटा के बराबर है, क्लियर हुआ सिंपली। और देखो एग्जैक्टली इसका जो दूसरा कोऑर्डिनेट होगा, यानी कि ये कोऑर्डिनेट तो कितना आया r cos थीटा, और इसके सामने वाला एंगल के सामने वाला, देखो एंगल के सामने वाला एग्जैक्टली क्या होगा, ये होगा एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, ये होगा आपका r आपका sin आपका थीटा, है ना। और देखो ये वाली जो लाइन है ना वो एग्जैक्टली y एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए क्या हुआ कि इसका प्रोजेक्शन यहाँ क्या हो गया r sin थीटा, यानी दोनों के एग्जैक्टली पैरेलल है तो क्या होंगे दोनों सिमिलर होंगे। सिमिलर इसी प्रकार थीटा के सामने वाली लाइन कौन सी है आपकी a की लाइन है, ये एग्जैक्टली क्या होनी चाहिए थी, ये r sin थीटा होनी चाहिए, यानी कि ये लाइन हो जाएगी हमारी हो जाएगी एग्जैक्टली r आपका और आपका sin और थीटा हो जाएगा, क्लियर हुआ। यानी कि हमें क्या फाइंड आउट हुआ, हमें ये फाइंड आउट हुआ कि ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये वाला यहाँ पर ना कि यहां से यहां तक वो कितना होगा r cos थीटा, और यहां से यहां वो क्या होगा r sin थीटा होगा, क्लियर हो गया। अब देखो इस डायग्राम में थोड़ा सा चेंज हम और करते हैं, ठीक है। ये देखो मैं O से लेकर के B पर एग्जैक्टली इस प्रकार विकर्ण डालता हूं। देखो मैंने क्या किया, ऊपर वाले सरफेस देखो E F A B है, इसका विकर्ण क्या था E से O था। नीचे वाला सरफेस देखो इस वर्ग का वो क्या है O G B C है, इसमें मैंने क्या O से क्या डाला मैंने B पर जो है वो विकर्ण बनाया मैंने। अब देखो एग्जैक्टली इस डायग्राम को देखो, देखो इसको और इसको, है ना, मैंने यहाँ देखो एक बहुत बड़े फॉर्म में बना रखा है, ठीक है। ये आपकी z एक्सिस है, ठीक है, ये आपका E पॉइंट है, E पॉइंट से A पर देखो डैश 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 डाला गया, ठीक है, ये रहा विकर्ण डाला हुआ, ठीक है। और यहाँ से A से O के ऊपर ये आपका पोजीशन वेक्टर क्या है एग्जैक्टली R है, पोजीशन वेक्टर R है आपका, है ना। और ये देखो एग्जैक्टली एंगल थीटा है आपका, ये ओरिजिन OE है आपका, ये आपकी x एक्सिस जा रही है आपकी, ठीक है। और O से B पर देखो मैंने ये डाला हुआ है, ठीक, O से B डाला हुआ है, क्लियर हुआ। यानी कि मैंने क्या शो किया है कि ये जो इतना सा डायग्राम है ना मैंने इसको बड़ा बनाया है, ठीक है। और इस डायग्राम में ये जो लाइन है वो कितनी आई थी हमारी, वो आई थी एग्जैक्टली r हमारा sin और आपका थीटा है, क्लियर हुआ। अब देखो एग्जैक्टली नोटिस करो कि ये वाली जो लाइन है वो क्या है विकर्ण है, इस सरफेस का क्या है एग्जैक्टली वो विकर्ण है। वो विकर्ण जो होगा यानी कि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं, स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इस सरफेस का जो विकर्ण होगा वो भी क्या होगा एग्जैक्टली इसके बराबर होगा। और ये जो एग्जैक्टली दोनों क्या है सामने, और दोनों क्या एग्जैक्टली पैरेलल है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ये r sin थीटा तो ये भी क्या होगा एग्जैक्टली r sin थीटा होगा, ठीक है। यानी कि ये भी क्या होगा r sin आपका थीटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये जो आपका है वो क्या होगा r sin और आपका थीटा हो जाएगा, क्लियर हुआ। अब देखो एग्जैक्टली अब हम इस डायग्राम को और रिजॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। अगली बार देखो एग्जैक्टली आप इसको लीजिए, देखो ये एग्जैक्टली क्या है y एक्सिस है, ये एग्जैक्टली क्या है x एक्सिस है, और दोनों के बीच में से देखो ये OB जो है एक तरह का जो पोजीशन वेक्टर निकल रहा है। इस डायग्राम को एग्जैक्टली मैंने यहां ओपन करके लिखा है, ठीक है।
ये एग्जैक्टली O है आपका, ठीक है, ये एग्जैक्टली y एक्सिस आ रही है और ये आपका G पॉइंट है ना, ये आपका G पॉइंट है ना। और देखो यहाँ से O से देखो ये आपका C पॉइंट है और ये देखो एग्जैक्टली कहां जा रही है, x एक्सिस की तरफ जा रहा है। और O और B जो है एग्जैक्टली आपका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, यहाँ पर B पॉइंट है आपका, ठीक है, और वो क्या है r sin थीटा है। क्लियर है आपका, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि जो भी एंगल जो होगा, ठीक है, वो जिसके साथ लगा होगा वो क्या होगा, हमेशा cos थीटा में होगा। यानी कि r जो है वो इसके साथ लगा है, x के साथ क्या होगा, r cos थीटा, ठीक है। सिमिलर यहाँ देखो कि इस पोजीशन वेक्टर जो कि हमें r sin थीटा फाइंड आउट हुआ है, ये पोजीशन वेक्टर का x एक्सिस के साथ क्या कितना एंगल लग रहा है आपका, वो एग्जैक्टली साई एंगल लग रहा है, ठीक है, ये देखो एग्जैक्टली साई एंगल लग रहा है x एक्सिस के साथ। क्यों लग रहा है, क्योंकि तीसरा कंपोनेंट हमारा क्या है, एग्जैक्टली साई है, ठीक है। देखो इस प्रकार ये जो पोजीशन होगा, ठीक है, ये जो वेक्टर होगा इसका साई किसके साथ लग रहा है, x एक्सिस के साथ लग रहा है, ठीक है। तो इस एंगल का क्या होगा, cos कंपोनेंट आएगा। तो देखो इसे मैंने पूरा लिख दिया r sin थीटा cos साई, ठीक है, यानी कि यहां क्या तो जिससे इसका थीटा cos थीटा आया ना और r का यहां आ गया, इस पर ये पूरा एग्जैक्टली यहां आ गया और ये cos साई हो गया, ठीक है। सिमिलरली ये जो आपकी एक्सिस होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी साइन में हो जाएगी, ठीक है, यानी r sin थीटा और sin साई। यानी देखो ये जो साई है ना, ये cos और sin कंपोनेंट में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, यानी कि इनका प्रोजेक्शन हो जाता है, ठीक है। इसका प्रोजेक्शन ये होगा वो cos साई होगा, इसका प्रोजेक्शन जो होगा यहाँ पे होगा sin साई होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि OG, ठीक है, OG मतलब क्या होगा, ये वाली एक्सिस, ठीक है, ये एग्जैक्टली क्या है, y एक्सिस है, ठीक है, वो हमें क्या फाइंड आउट हुई, r sin थीटा sin साई फाइंड आउट हुई, ठीक है। इसका मतलब देखो यहाँ पर कि मेरे को जो है वो y एक्सिस है वो क्या फाइंड आउट हुई, r आपका sin थीटा और आपका जो है वो साइन आपका साई होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो x फाइंड आउट होगा क्या फाइंड आउट होगा, r sin आपका थीटा और आपका है वो cos आपका साई फाइंड आउट, ठीक है। यही एग्जैक्टली जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है, किसका, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का पोलर कोऑर्डिनेट में, ठीक है। तो यानी देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x y z है वो एग्जैक्टली पोलर कोऑर्डिनेट में इस प्रकार लिखे जाते हैं, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है मैंने वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है, कि इसका इसमें ये रिलेशन होता है तो इनका इसमें क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो देखो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें r थीटा और साई फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट देखो एग्जैक्टली मैं करता हूं r फाइंड आउट करता हूं, ठीक है। मैं करूंगा इन तीनों इक्वेशन को स्क्वायर करके जोड़ देता हूं, ठीक है, यानी कि x स्क्वायर प्लस आपका y स्क्वायर प्लस आपका z स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये सबका स्क्वायर तो पहले यहां पे क्या x स्क्वायर ये होगा, ठीक है, यानी कि r स्क्वायर आपका जो है वो sin स्क्वायर थीटा और आपका cos आपका स्क्वायर और आपका साइन हो गया, ठीक है, प्लस आपका सेकंड आपका ये होगा यानी कि r स्क्वायर आपका sin स्क्वायर थीटा और आपका sin स्क्वायर साइन हो जाएगा, ठीक है, sin स्क्वायर साइन हो जाएगा ना, प्लस आपका ये वाला लास्ट है ना z कंपोनेंट r स्क्वायर और आपका cos थीटा का स्क्वायर। क्लियर हो। अब देखो एग्जैक्टली यहां देखो r sin थीटा और ये देखो स्क्वायर दोनों कॉमन आ रहे हैं, ठीक है, तो मैं एग्जैक्टली ले लेता हूं, ठीक है, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस आपका y स्क्वायर प्लस आपका z स्क्वायर, यहां से कॉमन ले लेते हो एग्जैक्टली r स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया और यहां से cos स्क्वायर साई आपका प्लस आपका sin स्क्वायर आपका साई हो जाएगा, है ना, और प्लस आपका यहां क्या बच जाएगा r स्क्वायर और आपका cos स्क्वायर थीटा बच जाएगा, ठीक है। यहां देखो एग्जैक्टली ये आइडेंटिटी होती है, क्या होती है, cos स्क्वायर साई प्लस sin स्क्वायर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। और देखो यहां दोनों में देखो, ठीक है, यहां r स्क्वायर कॉमन जैसे दोनों में ये तो 1 हो गया, यहां और यहां देखिए एग्जैक्टली, ठीक है, x स्क्वायर प्लस आपका y स्क्वायर प्लस आपका z स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, यहां से मैंने r स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है, और ये हो जाएगा एग्जैक्टली जो है sin स्क्वायर थीटा और प्लस आपका cos स्क्वायर और आपका थीटा, ये एग्जैक्टली क्या हो जाएगा आपका 1 के बराबर, ठीक है। बराबर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका r स्क्वायर है वो मुझे क्या फाइंड आउट हुआ, मुझे फाइंड आउट हुआ x स्क्वायर प्लस आपका y स्क्वायर प्लस आपका z स्क्वायर, और मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे एग्जैक्टली r फाइंड आउट करना है, ठीक है, r फाइंड आउट करना है तो मेरे एग्जैक्टली r की वैल्यू क्या आएगी, r इक्वल टू आएगी रूट आपका है ना x स्क्वायर प्लस आपका y स्क्वायर प्लस आपका z स्क्वायर, ठीक है, r फाइंड आउट हो गया। सेकंड देखो एग्जैक्टली हमें थीटा फाइंड आउट करना है, इस इक्वेशन को नोट करो एग्जैक्टली, ठीक है,
यहाँ हम थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं किस प्रकार, देखो एग्जैक्टली मैं यहाँ पे करता हूँ जो है को आर को नीचे भेज देता हूँ, ठीक है, यानी कि देखो cos थीटा, यानी इसी देखो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा आपका z अपॉन आपका क्या हो जाएगा एग्जैक्टली r हो जाएगा, क्लियर हो गया। और यहाँ से मैं थीटा फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है, वो क्या होगा देखो एग्जैक्टली थीटा इक्वल टू हो जाएगा मेरा, है ना, cos, ठीक है, इनवर्स, है ना, और z अपॉन आपका r हो जाएगा, ठीक है। और देखो एग्जैक्टली आप चाहो अगर तो यहाँ पे तो ये भी लिख सकते हो, देखो एग्जैक्टली यहाँ पर जो है वो cos इनवर्स और कोष्टक में z अपॉन आपका और जो r की जो वैल्यू है यहाँ से देखो, ठीक है, ये वाली है ना, रूट आपका x स्क्वायर प्लस आपका y स्क्वायर प्लस आपका z स्क्वायर, क्लियर हुआ। अब जो बेसिकली आपका थीटा फाइंड आउट क्या होगा देखते हैं यहाँ से, थीटा इज इक्वल टू हुआ आपका cos इनवर्स z अपॉन आपका r फाइंड आउट हुआ, ठीक है। आप चाहो तो r की वैल्यू ये भी ले सकते हो, है ना। लास्ट क्या बच गया आपका साइन बच गया, ठीक है। साइन के लिए देखो इन दोनों इक्वेशन जो है, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, ठीक है, इस प्रकार कि वो है 10 में आ जाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, sin साई अपॉन cos साई हो गया, ठीक है, वो क्या एग्जैक्टली आपका 10 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो एग्जैक्टली y अपॉन x आपका, है ना, इज इक्वल टू दो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ क्या जाएगा एग्जैक्टली आपका 10 साई आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 10 आपका साई आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप एग्जैक्टली आप देखो साई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, साई इज इक्वल टू क्या आएगा एग्जैक्टली आपका 10 आपका, है ना, और इनवर्स और आपका जो है y अपॉन आपका x हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जैक्टली हमें साई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, साई इक्वल टू, ठीक है, आपका 10 इनवर्स, है ना, और आपका y अपॉन x, ठीक है। इस प्रकार एग्जैक्टली हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट सिस्टम में एग्जैक्टली क्या किया, हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखा कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम इसमें इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जा सकता है और हम दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम एग्जैक्टली ये क्या होता है एग्जैक्टली आपका रिलेशन होता है। थैंक यू।